दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए ही प्रार्थना करते हैं कि आपका सुखी जीवन हो, निर्दोष जीवन हो, धन धान से भरा हुआ हो। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की महत्वपूर्ण जानकारी, कई दिन पहले वीडियो बनाई थी सूर्य रेखा के ऊपर, उसमें कई वीडियो बनाई गई थी और बनानी और भी बाकी थी, परंतु बीच में विवाह शादी का कोई प्रसंग छिड़ गया था, तो उस पर भी मैंने दोष रहित विवाह, किस विवाह शादी में दोष आ जाते हैं, कलह बन जाती है और अच्छी शादी कौन सी होती है। आज का विषय है निर्दोष। किसी किस्म का भी दोष विवाह शादी में ना हो, बहुत ज़्यादा अच्छाई और बहुत ज़्यादा बुराई ना हो, एक सफलतापूर्वक वैवाहिक जीवन हो। तो वे क्या रेखाएं हैं, क्या भेद हैं जिसके कारण निर्दोष विवाह शादी होती है। दोस्तों विवाह शादी एक, हमारे महापुरुषों ने ऐसा बताया है जैसे कि जुआ है। बाजी जीत गए तो जिंदगी सफल हो जाएगी और हार गए तो जिंदगी नरक बन जाएगी। तो हमारे जीवन काल में विवाह शादी एक ऐसा महत्वपूर्ण बंधन है, एक ऐसा महत्वपूर्ण लगाव है जिसके साथ हमें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। यदि जिंदगी हंसकर बीत गई तो मज़ा आ जाता है, और ज़िंदगी में जरा सा भी खटाव, मनमुटाव, बाधाएं, विघ्न आ जाएं तो ज़िंदगी नरक बन जाती है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विवाह शादियाँ सही जन्म पत्री मिलाकर करें। ग्रहों की दिशा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रहों का बड़ा खेल है। जिनके विचार नहीं मिलते उनके ग्रह तो नहीं मिलते, उन ग्रहों के कारण विचार नहीं मिलते, और विचारों का ना मिलना ही असमंजस में आ जाता है, असमंजस की बात हो जाती है। तो दोस्तों अनेकों वीडियो मैंने पहले बनाई है विवाह शादी के ऊपर। दृष्टांत तो बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि कदम कदम पर रेखाएं अपनी रंगत बदल जाती हैं। कदम कदम पर अपना स्थान बदलते सार सब कुछ बदल जाता है। बड़े भेद छुपे हैं हमारी हस्तरेखाओं में। हमारा जीवन का आधार बदल जाता है जरा सी रेखा बदलने में। वही विवाहिक रेखाएं हैं, यदि उधर रूप ले लिया तो अच्छी हो गई, अधर रूप ले लिया, अधोमुखी हो गई तो काल ग्रह बन गया। अनेकों जीवन काल में मैंने अनेकों ऐसे विवाह रेखाएं, ऐसी विवाह दोष रहित रेखाएं देखी है कि जिंदगी भर उनका ढंग नहीं बैठा। ऐसी सफलतापूर्वक विवाहिक जीवन देखे हैं कि यदि पत्नी ने हाँ कह दी तो पति उससे पहले हाँ बोल देता है, पति ने हाँ बोल दी तो पत्नी उससे पहले हाँ बोल देती है। ऐसे संस्कार मिलते हैं, ऐसे विचार मिलते हैं, इतना सुंदर विवाहिक जीवन बन जाता है कि जिसकी कल्पना करना भी दुर्लभ है। दोस्तों ये हमारी हृदय रेखा है। हृदय रेखा का भी महत्व है, क्योंकि हृदय रेखा हमारे दिल की रेखा है, दिल की आवाज है, दिल की पहचान है, और दिल से ही हमारा विवाहिक जीवन बनता है। इसलिए महत्व बढ़ जाता है कि दिल के पास ही हमारा बुध क्षेत्र है, और बुध क्षेत्र में ही, बुध के क्षेत्र पर ही विवाहिक रेखाएं बनती हैं, जो अलग अलग तरीकों से अलग अलग रंगत लेकर आती है, अलग अलग अपने विचार लेकर आती है। तो निर्दोष विवाहिक जीवन बड़ा उत्तम जीवन किनका चलता है। दोस्तों यहीं से हम जो है गणना करते हैं आयु की। बहुत से हमारे विद्वान पुरुष तो ऊपर से गणना करते हैं, बहुत से नीचे से करते हैं।
हृदय रेखा के ऊपर से समझ लीजिए, और बहुत से कनिष्का के नीचे का। परंतु ज़्यादा जो मत है विद्वानों के, वो हृदय रेखा से ऊपर की तरफ मत है, क्योंकि यहां से हम आयु की सही गणना कर लेते हैं। एक प्रश्न बीच में और दिमाग में आया दोस्तों, जिन बहन बेटियों की शादी में परेशानी आ रही है, विशेष लड़कियों की ज़्यादा आती हैं, लड़कों की भी आती हैं, पर लड़की वाला जल्दी थक जाता है, क्योंकि ये धन ही ऐसा है। वो रामायण में माता जानकी द्वारा गिरजा पूजन की जो चौपाइयाँ हैं उसका पाठ नित्य करें। सावन का महीना आ गया है, और ये सावन का महीना बड़ा शुभ होता है। इससे अगला महीना सावन का है। सावन के महीने में पूजा पाठ बहुत लगती है दोस्तों। वे बहन बेटियां जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, गिरजा पूजन की वे चौपाइयां जो सीता जी ने अपनी विवाह के लिए की थी पुष्प वाटिका में जाकर, तो वे बहन बेटियां जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, जिनकी विवाह शादी में देरी हो रही है, कोई और विघ्न बाधा आ रही हैं, तो नित्य जितनी अपनी आस्थाओं में उतनी चौपाई पढ़े, अवश्य कल्याण होगा। ऐसा मैंने अनेकों को बताया है, और ये काम बिल्कुल 100 का 100% सफल रहा है। तो उम्र का हम यहाँ से विश्लेषण करते हैं दोस्तों। हमारी कनिष्कांगुली और हमारी जो हृदय रेखा है, इसका मध्य, इसका जो मध्य होता है, सेंटर होता है, ये 25 वर्ष की आयु बतलाता है। यदि हृदय रेखा के नज़दीक है तो हम यहाँ से उम्र का किसी स्केल से नाप कर भी, उसमें मिलीमीटर होते हैं, उससे भी हम अपना आलंकन कर सकते हैं। यदि हृदय रेखा के जितने समीप होगी तो जातक की उतनी ही जल्दी शादी होगी, ये पक्की बात है। और यदि सेंटर से ऊपर है तो ये समझ लीजिए, जैसे हम यहाँ इसको 25 समझ रहे हैं, 26, 27, 28, 29, 30, आज के समय में तो 32, 34 तक भी पहुंच गई है। बड़ा ही दर्द भरा विषय है दोस्तों, क्योंकि शादी का मापदंड बढ़ता ही जा रहा है। 40 साल पहले हाथ देखते थे तो ज़्यादातर 25 साल से पहले खत्म हो जाती थी। आज के समय में 25 साल से ऊपर ही चलती हैं। कहीं के तो जैसे मीटर फेल हो गया। कई बहन बेटियां भैया हाथ दिखाते हैं कि जी शादी कब होगी, मीटर फेल है, क्योंकि एक पैरामीटर होता हाथ में भी, वो फेल हो चुका आज के समय में। संतान रेखाओं का और विवाह शादी का पैरामीटर फेल हो गया है। इसलिए अपने अनुभव के अनुसार ही विवाह शादी का योग बताया जाता है। क्योंकि 34 साल की उम्र में पूछ रही है बेटियां, पूछ रही है कि मैं कब स्ट्रगल होंगी, वो शादी की नहीं सोची, पहले स्ट्रगल की सोच रही, तो उनके लिए शादी का महत्व ही खत्म है। तो दोस्तों, लंबा दृष्टांत बन गया है। ये जो विवाह रेखा निर्दोष है, यदि मध्य में है और गहराई लेकर चली हुई है, इस रेखा में गहराई है और स्तंभ मजबूत है, यानी कि उद्गम स्थान पर जब ये चली है तो इसकी स्थिति मजबूत हो जाती है। बाहरी क्षेत्र से होगी बिल्कुल। कई बार ऐसे भी हम उंगली देख लेते हैं, हम जो है ऐसे भी देख लेते हैं, जब इस क्षेत्र से ऐसे चली हो, यहां से जैसे दिखाई दे रही है, ये इसको स्तंभ मजबूत बोलते हैं, मजबूत वैवाहिक रेखा। तो इस प्रकार की जो रेखा स्तंभ मजबूत होकर चलती है, गहराई लेकर चलती है, हल्का गुलाबी रंग, कलिमा नहीं, हल्का गुलाबी रंग, लाल रंगत लिए चलती है, तो ये अति सौभाग्य सूचक बन जाता है, अति सौभाग्य सूचक। इसके साथ साथ बुध पर्वत का विकसित होना भी जरूरी है। जब बुध पर्वत विकसित हो जाएगा, विकसित होगा और निर्दोष विवाह रेखा होगी, तो इस प्रकार की रेखा जीवन में 4 चांद लगा देगी।
और ये लंबी हो थोड़ा, जितनी लंबी होगी इतने ही लंबे समय तक निर्दोष विवाह चलेगा, एक दूसरे की सहमति से काम करेंगे। और यदि हमारा ये गुरु पर्वत है, बृहस्पति पर्वत है, इस पर ढलती उम्र में क्रॉस बन जाए, ढलती, ये बार की तरफ ढलमा होता है, यहां पर यदि क्रॉस हो तो आजीवन प्रेम की बेड़ियों में ऐसा ग्रस्त जीवन बना रहेगा और बड़ा ही सुखमय जीवन ऐसी विवाह रेखा का बनेगा। जातक जो भी विवाह शादी करे, यदि जिसके हाथ में ऐसी रेखाएं हों तो बेफिक्र होकर बच्चों की शादी कर दे। ऐसी विवाह रेखा निर्दोष विवाह रेखा कही जाती है। जय श्री सीताराम।